गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं विनोद तोमर आपका भारतीय कुश्ती संघ के यूट्यूब चैनल W5 रेसलिंग टीवी पर स्वागत करता हूं। भारतीय कुश्ती संघ ने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम W5 रेसलिंग टीवी है और जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, कुश्ती को घर घर तक पहुंचाना। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप कुश्ती की जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं वो लाइव देख सकते हैं। और आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय कुश्ती संघ ने इस वर्ष कई रिकॉर्ड कायम किए हैं, जिसका श्रेय जो है हमारे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री बृजभूषण शरण सिंह जी को जाता है, जिन्होंने कुश्ती का पूरा इतिहास ही बदल दिया। जहां हमारे पिछले वर्ष तक एक या दो पदक आते थे विश्व स्तर की कॉम्पिटिशन्स में, और इस वर्ष चाहे वो कैडेट ले लीजिए या जूनियर ले लीजिए या अंडर 23 ले लीजिए या सीनियर ले लीजिए, इन सभी प्रतियोगिता में भारतीय पहलवानों ने पदक हासिल करे हैं। वो भी एक या दो नहीं, पूरे 15 से 16 एक प्रतियोगिताओं में। और रिसेंटली स्पेन में ही अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे 9 पहलवानों ने भाग लिया, जिसमें से 6 पहलवानों ने मेडल लिए और एक ने स्वर्ण पदक हासिल किया। और ये अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप का पहला स्वर्ण पदक है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय कुश्ती संघ ने कई डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया इस वर्ष। रैंकिंग इसमें सबसे महत्वपूर्ण कॉम्पिटिशन्स है, जिसके माध्यम से सभी पहलवानों को जो राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने से वंचित रह जाते थे, उन पहलवानों को एक अलग से दरवाजा खोला है भारतीय कुश्ती संघ ने। इस रैंकिंग टूर्नामेंट के माध्यम से पहलवान भाग लेते हैं, मेडल आते हैं और उन पहलवानों को आगे सिलेक्शन ट्रायल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। रैंकिंग जो है हमारी सारे एज ग्रुप में हमने स्टार्ट की है, सीनियर, अंडर 20, अंडर 17 और अंडर 15। और इसके बाद फेडरेशन कप जो है पहले कभी सीनियर एज ग्रुप में हुआ करता था, लेकिन भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष जी ने यह टूर्नामेंट सभी आयु वर्गों में आयोजित करने का बीड़ा उठाया। और इस वर्ष सभी आयु वर्ग में ये फेडरेशन का सफल आयोजन हुआ। और सीनियर जो है झारखंड में कराया था, और आपका जूनियर और अंडर 15 रोहतक में हुआ, और अंडर 17 दिल्ली में हुआ। इसके बाद आगे और प्रतियोगिताओं के लिए फेडरेशन के अध्यक्ष जी ने एक W5 ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट का आयोजन इस वर्ष से किया है। इस टूर्नामेंट में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जिनकी रैंक टॉप 10 में आती है और रैंकिंग टूर्नामेंट में जिनकी रैंक टॉप 10 में है, उन पहलवानों को इस W5 ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट में भाग लेने का मौका दिया है। साथ ही वुमेन्स भी है। वुमेन्स का टाइटल हमें वुमेन्स रैंकिंग कराएगा, वुमेन्स रैंकिंग टूर्नामेंट कराएगा। और इन सब आयोजन के लिए जहां भारतीय कुश्ती संघ का श्रेय हमारे अध्यक्ष साहब को जाता है, वहीं कहीं ना कहीं हमें खेल मंत्रालय और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी काफी मदद, काफी कह सकते हैं कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान किएगी। और खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण ने भारतीय कुश्ती संघ को समय समय पर जब भी कोई डिमांड फेडरेशन ने की है, तो सब कुछ भारत सरकार ने और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रदान किया है। बात करें चाहे इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, बात करें चाहे डोमेस्टिक टूर्नामेंट में, और साई के जितने भी सेंटर्स में लेटेस्ट इक्विपमेंट लाने का जो भी है, भारतीय कुश्ती संघ के आग्रह पे भारत सरकार ने और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हमें सब कुछ सहायता प्रदान करी है। और जो W5 ग्रैंड प्रिक्स में इसके साथ जो हम वुमेन रैंकिंग कराते हैं, उसके लिए भी भारत सरकार और साई हमें काफी मदद प्रदान कर रही है। और वुमेन्स के लिए उन्होंने एक टूर्नामेंट में जो पदक विजेता है उनके लिए एक प्रोत्साहन राशि भी देने का प्रोविजन रखा है, और जो अभी सबको दी जा रही है। तो W5 ग्रैंड प्रिक्स और ये वुमेन रैंकिंग का जो प्रथम जो हुआ है वो गोंडा में हुआ था। अंडर 15 और अंडर 20 में हमने सफल आयोजन हुआ वहां पर। और उसका सीनियर और अंडर 17 का जो ग्रैंड प्रिक्स है वो अभी रिसेंटली हरिद्वार में उसका सफल आयोजन हुआ है।
तो इसमें जितनी भी लड़कियों ने पार्टिसिपेट करा, मेडल लिए, भारत सरकार और साई की तरफ से उनको एक प्रोत्साहन राशि उनको प्रदान की जाएगी। और साथ में जो लड़कों के लिए है, लड़कों के लिए फेडरेशन भी खुद अपने तरफ से एफर्ट्स लगा रही है, और जो प्राइवेट स्पॉन्सर्स हैं हमारे, उनसे भी अगले साल से, इस वर्ष से तो नहीं लेकिन अगले वर्ष से हम कोशिश करेंगे कि इसमें लड़कों को भी कुछ प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए। अब इसके सेकंड प्रकरण की बात करें तो W5 का जो सेकंड W5 ग्रैंड प्रिक्स है, उसका जो है आयोजन अंडर 15 और अंडर 20 में बहादुरगढ़ में किया जाएगा। बहादुरगढ़ में 5 से 6 दिसंबर में इसका आयोजन होगा, और साथ में ही वुमेन रैंकिंग का 3rd फेज भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें जो गोंडा में जिन पहलवानों ने भाग लिया और जिनकी रैंक टॉप 10 है, वो सारे टॉप 10 रेसलर्स इसमें पार्टिसिपेट के लिए एलिजिबल हैं। तो जितने भी 10 पहलवान हैं, सिर्फ इसमें 10 एक वजन में 10 पहलवान ही भाग ले पाएंगे, क्योंकि जो फॉर्मेट फेडरेशन ने तैयार करा है वो इसी प्रकार से है, ताकि एक बेस्ट रेसलर्स को फेडरेशन निकाल सके कि उस वजन का बेस्ट रेसलर्स और अपने इस ग्रुप में कौन है। और साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी प्रतियोगिता के आधार पे ही फेडरेशन आने वाले खेलो इंडिया के लिए भी सिलेक्शन करेगा, और खेलो इसी अंडर 15 और अंडर 17 ये जितने भी होने वाले हैं, इसी के आधार पर ही खेलो इंडिया के लिए सिलेक्शन होगा। और इसी का सेकंड वर्जन जो है सीनियर और अंडर 17 का भी सेकंड वर्जन होना है, जो कि दिसंबर में ही सेकंड वीक में हो जाएगा, और जिसकी डेट्स और वेन्यू आप सभी को मिल जाएगी। और अगर इन प्रतियोगिताओं में कोई भाग नहीं लेता है तो वो अपना नुकसान करेगा, और क्योंकि भारत सरकार और फेडरेशन इतने बड़े स्तर पर इन प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं और पहलवान भाग नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरे पहलवानों को भी नुकसान होता है। तो सभी पहलवानों से आग्रह है कि इस प्रतियोगिता में भाग लें और अपना कोटा खेलो इंडिया के लिए कंफर्म करें। और इन सभी प्रतियोगिताओं का जैसा मैंने बताया है कि लाइव टेलीकास्ट, जितनी भी कॉम्पिटिशन्स हम करा रहे हैं डोमेस्टिक, इनका लाइव टेलीकास्ट हमारे W5 यूट्यूब चैनल पे किया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम पे ये कुश्ती के जो जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं, डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स हैं या इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन है, ये आप सब यूट्यूब चैनल पे लाइव देख पाएंगे। तो अब आगे ज्यादा कुछ ना कहता हूँ, मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, खास करके उन पहलवानों से जो ग्रैंड प्रिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 3rd फेज वुमेन रैंकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कृपया इस प्रतियोगिता में भाग लें। अगर वो बिना बताए या जानबूझ के भाग नहीं लेते हैं तो फेडरेशन उन पर बैन लगा सकती है। तो आपसे पुनः मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रतियोगिता में भाग लें, और अंडर 17 और सीनियर का जो ग्रैंड प्रिक्स सेकंड होने आएगा, उसकी डेट्स और वेन्यू आपको जल्द फेडरेशन आपको